اب میرے पाकिस्तानियों आप देख सकते हो कि जैसे ही जंग लगती है तो आप देख लें पीटीआई जिनके ऊपर 3 साल जुल्म मजालम फस्तायत यानी उनके ऊपर बर्बरियत जितना भी कहा जाए वो कम है, मगर फिर भी आप देख लें जैसे ही दुश्मन के साथ जंग होती है तो आप देख लें पीटीआई का जितना मीडिया है फौज के साथ खड़ा हुआ है। इसका सारे इनके इंटरनेशनल टीवी बड़े बड़े एंकर हैं, उन्होंने भी जिक्र किया कि जनाब पीटीआई का जितना भी ओवरसीज मीडिया है उन्होंने भरपूर तरीके के साथ अपना पाकिस्तान की फौज का साथ दिया, ना साथ दिया बल्कि इंडियन एम्बेसियों के सामने जाकर भी उनको ललकारा और फौज के हक में नारे मारे। ये एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि फौज का जो मोराल है पहले काफ़ी डाउन हो चुका था और अभी बहुत ऊपर चला गया है, और इसका सारा क्रेडिट भी मैं समझता हूँ पीटीआई का जितना भी सोशल मीडिया है उनको जाता है, क्योंकि फौज है तो आप हैं, अगर फौज नहीं है तो फिर कोई सियासी जमात भी नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों फौज का साथ देना है। आपने देख ली शातें भी हुई हैं मगर फौज बड़ी जुर्रतमंदी के साथ लड़ी, और पूरे पाकिस्तान के सारे मीडिया ने, ओवरसीज कम्युनिटी ने, सब ने, जितना भी मीडिया आप देख सकते हैं, जितने भी यूट्यूबर बैठे हुए हैं बाहर के मुल्कों ने, सब ने जो है ना फौज का भरपूर तरीके के साथ दिया। स्पेशली पीटीआई के जितना भी सोशल मीडिया उन्होंने बड़ा साथ दिया, और उसकी वजह से आप देख लें कि जीत जो है ना वो पाकिस्तान का मुकद्दर बनी और इंडिया जो है ना वो भाग गया। और इसी तरह अभी भी आप देखेंगे कि जितने जिन ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं, जिसमें बांग्लादेश, टर्की, चाइना, रशिया, अजरबैजान, बहुत ज़्यादा ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े थे, और इन साइल उन्होंने काफ़ी सप्लाई भी दी। और अभी भी जैसे इंडिया तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान भी भरपूर तरीके के साथ तैयारी कर रहा है, और अगर मोदी डबल चाल खेलेगा तो फिर आपको पता है उसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि आप देख लें बरनाला, बिम्बर, उस तरफ अभी भी जो है ना फायरिंग हो रही है, और उधर जो बॉर्डर एरिया उसके ऊपर काफ़ी जो है ना शातें उधर भी मारे जा रहे हैं, उधर भी शातें हो रही हैं, मगर लड़ाई जारी है। तो कश्मीर का जो मसला है उस पर भी ट्रंप ने बोला है कि मैं उस पर भी कुछ ना कुछ ज़रूर फैसला करूँगा, और आई थिंक्स कि ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि ट्रंप को बोलें जी कश्मीर का फैसला भी करो। और इस वक्त हमें चाहिए था कि जैसे 25-25 किलोमीटर हमारे फौजी जवान इंडिया के अंदर दाखिल होकर चौकियां बनाकर बैठे हुए हैं, इंडिया उनको निकालने में बुरी तरह नाकाम हुआ है, और अभी भी ट्रंप के पाँव पड़ रहा है और सऊदी शहजादे के पाँव पड़ रहे हैं कि जनाब मेहरबानी करें, पाक फौजियों को बोलें कि आप वापस चले जाएं। और हम जनाब जंग बंदी पहले के ऐलान कर चुके हैं, मगर पाक फौज जितनी भी आपको पता है जो इतना ज़्यादा अंदर चले जाते हैं, फिर वो निकलते हैं, टाइम लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है अभी हम बैठे हुए हैं, देखते हैं, जब तक आप एलओसी के ऊपर फायरिंग बंद नहीं करोगे हम इधर से उठकर वापस नहीं जाएंगे।